ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे दुर्गा माता या देवी सर्वभूतेषु न संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आदरणीय पिछले अध्याय कथा जो आप लोग सुने, अब ये दूसरी अध्याय आप सुनिए कि जब अग्नि मुनि ने जाकर के बोला, जब अग्नि मुनि क्या कहा जा करके और जा करके प्रार्थना करते हुए, संदेहो अस्ति महाभाग मम चेतसि तपसा समाजेषु पुरीणां च व संदेहो भाग्यः। और जब अग्नि मुनि जा करके वहां कहते हैं नैमी सारण क्षेत्र के मैदान में कि हे भाग्यवान यानी तपस्वियों, मेरे चित्त में यानी एक बड़ी भारी शंका है, बड़े हमारे चित्त में एक बहुत भारी चिंता है, शोक है, आशा है कि मुनिराज में मैं निशंक हो जाऊंगा। अतः शंका समाधान करने की कृपा जा करके और ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र वरुण अग्नि कुबेर पवन और विश्वकर्मा कार्तिकेय तथा गणेश के एवं सूर्य, ये लोग जा करके हमें ई चिंता के दूर कर दिए। हमारे जन है अश्विन कुमार भग पुषा चंद्र और सभी यह ग्रह, इन सब ने विशेष रूप से किसी उपासना करने चाहिए कि इन लोगों का उपासना कौन रकम से करे चाहिए, कौन देवता अभिष्ट फलदायक हैं, कौन देवता है जो सबसे ज्यादा फल को देने वाला है, उनमें किसकी पूजा और सुखपूर्वक की जाती है और शीघ्र प्रसन्न होने वाला देवता कौन है। हे श्रेष्ठ मत ब्राह्मण मत, ये लगन सर्वज्ञा सुनिए, आप लोग हमसे जा करके ये बताइए कि कौन व्रत सबसे उत्तम है। तो इसमें कहते भये कि तमसे राम साधन च मंडम उत्तमम द्विजना यंग वेद दान्य सर्वकर्म विशारदा। जा करके बोलते भय कि वरदान देने के सर्वदा दरिद्रा चित्त स रहती है, कि वरदान देने के लिए और दया चित्त रहे चाहिए, कोई का दया से आशीर्वाद दो प्रेम से तो उसको जाकर वो फल को मिलता है। और जा करके निरत यानी सुनिए कि कौशल देश यानी अवध प्रांत में देवदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने यानी तथा इसलिए उनके पुत्र प्राप्ति के लिए अविधिवत नेत्रोष्ठित यज्ञ ने पराया किया। एक देवदत्त नाम के ब्राह्मण रहीन भारत हमारे कौशलपुर में, और जो जा करके हमारे अयोध्या के राजपाट से नगीच ही था, तो वहाँ पर वो देवदत्त ब्राह्मण और बेटा के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे कुछ उपाय दो जिससे बेटा प्राप्ति होए। तो जा करके वहाँ और पैल मुनि ने जा करके प्रशोस्त और गोभी फल को उड़गाता एवं अन्याय उपस्थित मुनिया और सदा के लिए कोशिश किया कि जा करके गोभी फल ले आओ, उसके जा करके चढ़ाओ। और यह सुन करके गोभी फल मुनि क्रोधित हो उठे और श्राप देते हुए कहने लगे कि अरे देवदत्त ब्राह्मण, तुम्हें शब्द शून्य महामूर्ख पुत्र प्राप्त होगा। जाकर वहाँ श्राप दे दे ऋषि को, और क्रोधित होकर के उठिन और जा करके गोभी फल और जा करके श्राप दे दिन कि तोहके बटवा पैदा हुई, माँ बहुत मूर्ख लड़का पैदा हुई, शून्य मुखमुत्र यानी क्योंकि आवाज न निकली, गूंगा रही और नाना प्रकार के ज्ञानों से रहित होगा। फिर व्यर्थ ही तुमने मेरे लिए ऐसे कटु वचन कहे डाले। अब जा करके देवदत्त ब्राह्मण बोले कि हे राजा, आप बहुत गलती बात हमें कह दे लो, और इतना जा करके कहने से कोई प्राप्ति नहीं होती है। इससे हमें जाकर कल्याण को प्राप्ति के लिए मनोरंजन करना पड़ता है। इससे है या जो कहते हैं
कि कथं क्रोधयसि विप्रेणं वृथामयि निरागसी क्रोधनाहि भुवने भक्ति सुखदा सदा। जाकर कहते हैं कि तुमने होकर के अत्यंत फेर करते हैं। देवदत्त मुनि ने कहा कि हे राजन, हे पंडित विप्रवर, आप मुझे निर्दोष जाके निष्काम क्यों कोप कर रहे हैं कि आप हमारे ऊपर काहे खातिर निर्दोष बेकसूर के हमारे ऊपर कोप करते हैं। गुस्सा करना ठीक नहीं है। हे द्विजेंद्र, थोड़ा सा अपराध होने पर आपने मुझे इतना कठोर श्राप क्यों दिया? बोले थोड़ी से कसूर होने पर आप इतना जा करके श्राप दे ले। पहले तो मैं पुत्र के अभाव में से महान दुखी था, और जा करके इस पर आपने मुझे यानी और दूसरे भयंकर दुख दिया कि यानी शिकार बिना दिया, और को भी यानी परमादेशी को कथन है। बोले तो हमें जाकर बहुत दुख दे लो, और हम तो निर्दोष रहे कर ली, दुखिया रही, फिर भी जा करके तो उस राजा के शासन में धिक्कार है जिसके राज्य में मूर्ख जनता रहती हैं। बोले वो राज्य धिक्कार है जहाँ मूर्ख जनता रहती है, कोई ज्ञान नहीं रहती है, बुद्धि नहीं रहती है। और इसलिए जहाँ आसन पूजन और दान में अब किंचित मात्र भी यानी भेद नहीं माना जाता है, कि जहाँ पर कोई प्रकार के और सुख शांति नहीं है, और वहाँ जा कर के हमें पूजन करना, जहाँ दान मान और परिग्रह से मूर्ख लोग यानी गौरव के और पात्र मानते हैं, उस देश में यानी पंडित जन को किसी प्रकार के नहीं रहना चाहिए। बोले वहाँ विप्र लोग, ब्राह्मण लोग, पंडित लोग को रहना चाहिए कि जहाँ पर धर्म की विश्वास न है, अच्छी बात न है। तो इतनी बातें होते हुए लोमस ऋषि जाकर को कहते हैं बीच में, इत्युक्त्वा वेददंस्तु पतितस्य पादयो स्वदीन हृदयं कृष्ण शुश्रूषा। लोमस ऋषि आके इसमें बीच में बोलने लगे कि इस प्रकार कहकर वह देवदत्त यानी गोभिल और मुनि के पैरों पर गिर पड़ा और अत्यंत कातर होकर के करुणा के भरे शब्दों से प्रार्थना करने लगा। अब जाकर के देवदत्त ब्राह्मण जाकर के ऋषि के गोड़ पर गिर पड़ीन और अति प्रार्थना करने लगे कि जल का स्वाभिताष्ट गुण है शीतल रहना, पानी के काम है कि शीतल रहना, ठंडा रहना, आगे ना चलना। अगर पर गर्भ यानी करने पर वह गर्भ भले ही हो जाए, किंतु फिर यानी आग यानी संयोग हटते हुए, आग का संयोग हटते भी शीघ्र ठंडा हो जाता है। ऐसे जाकर के हमारे अब कुछ समय बीतने पर देवदत्त की सुंदरी पतिव्रता स्त्री जो रही, देवदत्त के पत्नी जो रहा, तो जाकर गर्भ को धारण किया और गर्भ को धारण करके अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। और रोहिणी यानी रोहिणी था, वह रोहिणी के समान शुभ लक्षण थी। रोहिणी नक्षत्र था, अशुभ लक्षण अच्छा लक्षण रहा कि गर्भधायानीतं कर्म चकार विधिवत द्विज पशुं ध्यान श्रृंगामंकारणाम। तो उनके सवाइन की देवी माता की पूजा करो। देवी माता की पूजा करने से उनकी पत्नी गर्भावती के भाई देवदत्त के विधि के साथ गर्भाधान पुसंग आदि संस्कार सब करते गए, श्रृंगार कराया गया तथा वेदोक्त रीति से सभी संस्कार किया। और सभी संस्कार करके और रोहिणी नक्षत्र में शुभ मुहूर्त में और जा करके शुभ तिथि वार नक्षत्र योग एवं लग्न में और रोहिणी के पुत्र को यानी प्रसव दिया, यानी बेटा के जन्म किया। उसी जब समय देवदत्त यानी नवजात शिशु का जात कर्म जुड़ते जा करके संस्कार के अनुसार से जात कर्म करा
और सब जाकर के देवी माता के चरणों में पूजन की। इस प्रकार जब सभी उसी निंदा करने लगे और सब लोग वहाँ के जाकर इनके निंदा करने लगी, उसकी हंसी उड़ाने लगी, तब उस ब्राह्मण के जाके मनइयो के निंदा करे लगिन, हंसी उड़ावे लगिन। तब वो ब्राह्मण ने जा करके पिता से कहा कि अंधे वैरस्तथा पंगो मूर्खे वत सुध इत्युक्तो पितरंच विशेषता काननं प्रति। बोला था पिता से, पिता ने कहा कि यदि इस अंधा या पंगु रहता तो भी ठीक था, किंतु मूर्ख पुत्र को सर्वथा व्यर्थ है। बोले अंधा रहत या दूसर प्रकार की बीमारी रहत, पंगु रहत तब ठीक रहा, लेकिन मूर्ख हैं तो ये तो व्यर्थ हैं। माता पिता की इन बातों से उठकर उसने यानी अब वन में चला गया, उस जंगल में चला गया। वन में लड़का गंगा के किनारे पवित्र स्थान था, वहीं जाकर के परन कुटी बनाकर और रहने लगा और फल मूल खा करके और जीवन व्यतीत करने लगा। और वहाँ इंद्रियों तथा मन और संयम कहले हुए और रहने लगा। उसने जा करके प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कभी मैं असत्य न बोलूँगी। वहाँ कसम यही बात के खाइन कि कभी झूठ ना बोलब, सदा सत्य बोलूँगा। तब इस प्रकार सत्य व्रत का पालन करते हुए उसी सुंदर वन में ब्रह्मचारी होकर के और रहने लगा। जा करके करके और वहाँ ब्रह्मचारी होके रहने लगा। इति श्रीमद्देवी भागवते शक्ति प्रयोग भाषा टीकायां श्रीमद्देवी भागवते महापुराण तृतीय स्कंद सत्यव्रत वर्णन नाम 10वां अध्याय समाप्ति। एक बार बोलो प्रेम से दुर्गा माता की जय, उमापति महादेव की जय, अयोध्या राम लखन की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। आदरणीय, कई लोग मेरे से प्रश्न किए, व्हाट्सएप भेजे कल कि क्यों ना जो रोजाना हिंदू पर्वों का कथा चलता था वो कल सुबह मैंने नहीं सुना। तो यही कहना है हमारे भक्त प्राणियों की जितना दिन नवरात्रि है उतना दिन हिंदू पर्वों का कथा मैं नहीं चलाऊंगा। देवी भागवत की कथा चलेगी और इसके बाद में फिर आप लोग के हितार्थ सारे कथा मैं चलाऊंगा। फिर उधर समाप्त हो जाएगा नवरात्रि, तो उधर हम लोग पुराने कथा चलेंगे। अगर कोई जांच पड़ताल हो तो सारे दुनिया बहुत दिन, और ख़ास करके फिजी में जो हमारा रेडियो स्टेशन है दिल के रास्ता, वहाँ की जो यानी सेवन करने वाली आशा जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कथा श्रवण करते होंगे। और हर एक दुनिया भर में कमला कुंजुल जी ने, भैया हमारे बुझावन जी ने, सोनक संजू जी ने, हर एक को मेरे तरफ से प्रणाम आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। हरिओम।